जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम 2025 के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस को देखेंगे आज की इस वीडियो में, और पूरे 100 सवाल के यूपी जीके के सबसे टॉप लेवल के होंगे। संपूर्ण निचोड़ आपकी इस वीडियो में समाहित किया गया है यूपी जीके का। तो इन 100 क्वेश्चंस को आप लोग देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? मैं कहूँगा जौनपुर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जौनपुर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, फिरोज शाह के द्वारा। जब इनकी मैं बात करूं तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी, जो कि सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर आपका जवाब सिकंदर मोदी हो जाएगा। तो अगला आपसे पूछा जाए अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जौनपुर में ही स्थित है। अभी मैंने आपको बताया जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की और इसको सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस की जब बात की जाए तो ये आपका 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, ये आपकी गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी कब्र उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार यूपी जीके के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके क्वेश्चन। उसके बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको पता है, यूपी के अयोध्या में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बाबा ऋषभदेव इनका नाम था, जो कि प्रथम तीर्थकर थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? देखिए, आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये आपका बीच में उत्तर प्रदेश है, और अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछे तो आपको बलिया बताना है। अब दक्षिण ये होगा, पूर्वी ये हो जाएगा, दक्षिण ये, पूर्वी ये, उत्तरी ये जिला आपका हो जाएगा, और पश्चिमी ये जिला हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि दक्षिणी आपको पूछा जाए तो सोनभद्र बताना है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। अगर आपसे उत्तरी पूछे तो सहारनपुर बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, और पश्चिमी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आपको शामली बताना है। तो यहाँ पर पूर्वी जिला आपसे पूछा गया, बलिया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है। सहारनपुर आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 4। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है? राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ जनपद आपका मथुरा है, और मथुरा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो अगर गंगा नदी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब इसकी एंट्री होती है तो बिजनौर में होती है। ये बात और ये सवाल आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं, और इस वीडियो में आपको यूपी जीके के केवल मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो अलग अलग यूपी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेट में हर बार यूपी जीके के भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल कहाँ है? तो ये आपका देवप्रयाग में है, और देवप्रयाग में आपकी दोनों नदियां मिलती हैं। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो यहाँ पर गंगा के किनारे आपका मुजफ्फरनगर है, और अलीगढ़ और एटा भी आपका वहां पर है। लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें तो ये आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ हैं बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए, मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी अगर पेट की बात करें तो इस एग्ज़ाम की आपको
कंप्लीट तैयारी और A to Z। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाऊंगा। जो लोग साथियों बहुत रुपये के पेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो वो सब साथियों इस बार नाकाम हो जाएंगे और निःशुल्क आपको ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जो कि आपके पेड कोर्स को भी क्रैक कर दें। तो अगर आप हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा पेपर आता है यूपी SSSC का पुराने पेपर का विश्लेषण किया जाएगा और आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाएगा। बस अभी तो शुरुआत है, मैं आपको धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा, उतना मजबूती तक पहुंचाऊंगा जितनी मजबूती से आप यूपी SSSC को क्रैक करने के लिए मजबूती रखते हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा एक जय हिंद का कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बात करते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा गर्मी की बात करते हैं वो आपका आगरा में पड़ती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आगरा में जाएगा। आगरा, अच्छा अगर आगरा की बात करें तो इसको ताज नगरी कहा जाता है। आगरा को यहाँ पर ताज नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा आपकी क्या मथुरा में होती है? मैं कहूँगा बिल्कुल कम वर्षा साथियों मथुरा में ही होती है। उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको लू कहा जाता है, लेकिन लू ऑप्शन में है नहीं तो आप लोग याद रखिएगा इसको लू कहा जाता है और लू आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है, मुझे बताइए। तो फटाफट साथियों मुझे आप आंसर बताइए। अगर आपका जवाब यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार के साथ है जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जब हम दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपका पहला टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन है? तो अगर हम सारस की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। राज्य में लुप्त प्रजाति प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में लुप्त प्रजाति का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये साथियों लखनऊ में है। लखनऊ आप लोग याद रखिएगा। और लखनऊ में भी छोटा इमामबाड़ा है। अगर आपसे छोटा या बड़ा कुछ पूछे तो दोनों आपका यहाँ पर तब भी आपको लखनऊ ही बताना है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना इटावा किसके संरक्षण हेतु है, ये आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका घड़ियाल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहा सूची 1 एवं सूची 2 में 11 सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सूची 1 में उद्योग दिया गया है और यहाँ पर 2 में केंद्र शासित। तो यहाँ पर आपको उसके ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको चुनना होगा साथियों। तो यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ लकड़ी कंठ खिलौने। तो इस क्वेश्चन का आप लोग में भी आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको बताना है। तो ये थोड़ा सा साथियों इसमें कोई जानकारी अधूरी हो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी और जनपद यानी कि खेल का सामान यानी कि आपको मेरठ बता देना है। और पीतल की मूर्ति के लिए कौन सा शहर जाना चाहता है? मथुरा जाना चाहता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और दिया सलाई उद्योग के लिए कौन सा जाना जाता है? तो यहाँ पर बरेली जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आंचलिक विज्ञान नगरी आपका ऑप्शन नंबर A यानी कि लखनऊ हो जाएगा। अब कह रहा है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में बायो टेक नेटवर्किंग फैसिलिटी कहाँ है? तो ये आपका वाराणसी नोएडा, जवाब आपका लखनऊ के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा किस जनपद में सेरीकल्चर के लिए स्थान चिन्हित किया गया? तो यहाँ पर ललितपुर की बात चल रही है। ललितपुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है बांग्लादेश से, ब्राजील से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर जब बात होती है आपसे कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बांग्लादेश से आई है या पाकिस्तान से आई है,
कुल मिला के आपको ये बताना है बांग्लादेश की भी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और पाकिस्तान की भी है, लेकिन ब्राज़ील और इंडोनेशिया की नहीं है। अगर ऑप्शन में आया है तो राइट आंसर या तो बांग्लादेश या तो पाकिस्तान आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? लखनऊ में नहीं, कानपुर। आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ये आपका कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना लखनऊ में हुई। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान की स्थापना लखनऊ में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये साथियों लखनऊ में ही स्थित है। ज़्यादातर चीज़ें आपकी लखनऊ में स्थित हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो 1967 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो अगर बात करें ऊतक की, तो ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला ये आपकी लखनऊ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा सामाजिक वानिकी का कौन सा वृक्ष भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ? तो यहाँ पर आपकी किसकी बात चल रही है? यूकेलिप्टस की बात चल रही है। अगर हम बात करते हैं साथियों इसकी, तो इसको पर्यावरण का आतंकवाद कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण का आतंकवाद किसे कहा जाता है, तो पर्यावरण का आतंकवाद यूकेलिप्टस को ही बोला जाता है। तभी तो सामाजिक वानिकी का एक ऐसा वृक्ष है जो कि भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जनपद में है? तो ये आपका सोनभद्र में है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद है। ये भी आपको मैंने इसी क्लास में बताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पशुधन की दृष्टि से पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपसे गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध पूछा जाए, तो दुग्ध उत्पादन से इस योजना का संबंध है, गोकुल पुरस्कार योजना का। पशु जैविक औषधि संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, पशु जैविक औषधि संस्थान। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो अगर बात करें झांसी की, तो आप लोग याद रखेंगे झांसी में उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लंगड़ा आम पैदा होता है दक्षिणी मलिहाबादी। तो अगर साथियों हम यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है दशहरी मलिहाबाद रटोल बागपत। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। आपसे कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि लंगड़ा आम कहाँ पैदा होता है? लखनऊ में, सहारनपुर में, वाराणसी। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपसे दशहरी आम मलिहाबाद में पैदा होता है, और एक होता है रटौल आम, ये बागपत में पैदा होता है। और उसके अलावा एक आम सफ़ेदा होता है जिसका नाम सफ़ेदा और चौसा, ये साथियों सहारनपुर में पैदा होते हैं। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगर लंगड़े आम की बात करें तो ये इसकी वाराणसी में पैदावार की जाती है। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो इसको पता क्या कहा जाता है? इसको अगर बात करें तो इसको नवाब ब्रांड बोला जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। आंसर आपका 1। उत्तर प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर कहाँ लगाया जाता है? तो ये आपका इलाहाबाद में लगाया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। कह रहा आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो गाजियाबाद ये क्वेश्चन बना लीजिए। आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि हल्दी के इस उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश के जिले में पुष्प से इन किस बनाया जाता है? यानी कि पुष्प से इत्र किस जनपद में मनाया जाता है? तो मैं कहूँगा कन्नौज की अगर बात करूँ तो इसको इत्र नगरी कहा जाता है, और पुष्प से जो इत्र बनाया जाता है वो कन्नौज में ही बनाया जाता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा मैथा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश अपना पहला स्थान पर है। इसलिए ये अगला क्वेश्चन देखिए मैथा ऑयल की शुद्धता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फ्रेगनेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई? तो कन्नौज आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कह रहा है देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर। और अगर आपसे पूछा जाए 12 ताप विद्युत गृह किससे द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो जेपी समूह के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ये बात आप सभी लोग याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर करछना ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको यहाँ पर इलाहाबाद बता देना है, क्योंकि इलाहाबाद में करछना ताप विद्युत गृह की स्थापना हुई है। उसके बाद नरोरा परियोजना उत्तर प्रदेश की किस जनपद में स्थापित है, तो ये तो बुलंदशहर में, इसलिए जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश की किस जनपद में स्थित है, तो बिजनौर नहीं, बलिया नहीं, ये तो एटा में स्थित है। एटा में है अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के, ये आपका एटा में स्थित है। अनूप शहर किस प्रदेश के जनपद में स्थित है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो बुलंदशहर आपको बता देना है। अनूप शहर किस जनपद में स्थित है, तो बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन, अयोमुख वर्तमान में किस जनपद में स्थित है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतापगढ़ बता देना है। प्रतापगढ़ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, दर्शनीय स्थल एक तरीके से अश्व तीर्थ, ये किस जनपद में है मुझे बताइए। तो अश्व तीर्थ की मैं जब बात करूं तो यहाँ पर ये कन्नौज में है। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला, यानी कि सबसे बड़ा अफीम कहाँ उत्पादित होती है, बाराबंकी में की जाती है। और बहुत ना के बराबर साथियों और कहीं किया जाता, ज़्यादातर अफीम का जो कारोबार होता है वो बाराबंकी में होता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यहाँ पर ये पंतनगर में की गई थी। पंतनगर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है मुझे बताइए। क्या इटावा है? इटावा बिल्कुल, ये क्वेश्चन ये बहुत बार आपके डिक्टो एग्जाम में पूछा गया। यूपी के बहुत सारे एग्जाम में, ये यूपी पेट के एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश में कपास की बुवाई किस माह में की जाती है, तो जून जुलाई में की जाती। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, तो अमरूद के लिए साथियों इलाहाबाद जाना जाता है। इलाहाबाद जो है अमरूद के लिए जाना जाता है। उसके बाद कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो पान उत्पादन के लिए जब हम बात करें तो यहाँ पर महोबा आ जाएगा। महोबा ये पान उत्पादन के लिए सबसे पहले नंबर पर है। कह रहा राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, यानी यूपी में कहाँ चने का उत्पादन होता है, तो हमीरपुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है, तो आपको बुलंदशहर बता देना है। अब यहाँ पर ये यूपी पेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर आपकी यूपी में 75 जिले हैं, हर एक जिला एक नए चीज़ के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया पान जो है महोबा के लिए जाना जाता है। पेठा की बात बताई तो यहाँ पर मैंने आपको संतरे के बारे में बताया था। आंवला प्रतापगढ़ के लिए जाना जाता है, जो आंवले के लिए जाना जाता है। तो ऐसे ये सवाल यहाँ से भी बनते हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर बताते चलता हूँ। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो आपका प्रथम स्थान है। यानी ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इलाहाबाद आपका राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद में ही है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछे तो गौतम बुद्ध आपको बता देना है। गौतम बुद्ध नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ बनाया गया, तो नोएडा में बनाया गया पुष्प नीलामी केंद्र। उसके बाद देखिए सरसों का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो आगरा में सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन मुजफ्फरनगर में किया जाता है। मुजफ्फरनगर में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। महावीर स्वामी अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है, महोबा में, चित्रकूट में, या गोंडा में, या ललितपुर में, तो मैं कहूँगा ललितपुर में साथियों महावीर स्वामी अभ्यारण्य स्थित है। उसके बाद देखिए माता टिली बांध किस जनपद में है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपकी यूपी SSC पेट के एग्जाम में जो आपका पेपर 6-7 सितंबर और 7 सितंबर को है, इन 2
शिफ्ट में है। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैंने आपको मैथ भी करवाऊंगा, रीजनिंग भी करवाऊंगा, और मैथ में जो साथियों आपसे पूछा जाता है डीआई वो भी मैं आपको करवाऊंगा, इंग्लिश भी करवाऊंगा, हिंदी भी करवाऊंगा, हिंदी के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। हिंदी का पैराग्राफ और गद्यांश आता है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे वहाँ से क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं, आप कैसे आसानी से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं कम समय में। क्योंकि यहाँ पर आपका अच्छे से अभ्यास पड़ जाएगा तो कहीं से भी आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। 5 के 5 क्वेश्चन का तेजी से आंसर कैसे निकाल सकते हैं, और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। उस हिसाब से आप समझ लीजिए पूरे तरीके से आपको घंटा गाड़ना है। तो आप सब लोग यहाँ पर स्मार्ट स्टडी डीएस से लग जाइए, क्योंकि डेली आपको एक क्लास मिलने वाली है। अब दिन प्रतिदिन आपको 2 या 3 क्लास मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ हमें सारा कुछ आपको कंप्लीट करवाना है। अगर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया तो 90% कंटेंट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो स्मार्ट स्टडी डीएस पर जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये 1, 2 या 3 दिन में नहीं हो सकता। जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक आप लोग पढ़िए, लगातार पढ़िए। मैं कहूँगा एग्ज़ाम आपका ये फतेह हो जाएगा और एक अच्छा स्कोर कार्ड आपके हाथ में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर माता टीलाबाद की अगर बात करूँ तो ये ललितपुर में है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है, और लखीमपुर खीरी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लिलोटी नाथ शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी साथियों लखीमपुर खीरी में ही है। ललौटी नाथ शिव मंदिर ये भी आपका लखीमपुर खीरी में है। कह रहा सूरत भवन महल ये किस जनपद में है, तो अगर आपसे पूछा जाए ये आपका लखीमपुर खीरी में ही है। और लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। 75 जिलों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है। तो इसके अंदर 2 गोवा समा जाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जनपद को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है, क्या फैजाबाद को कहा जाता है, वाराणसी या इलाहाबाद या चित्रकूट। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और इसको मोक्ष नगरी भी बोला जाता है। राइट आंसर 2 आंसर। उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है, तो अगर आपका जवाब गाजियाबाद है तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपको नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कह रहा जो गोरखनाथ मंदिर है ये किस जनपद में स्थित है, तो ये आपको बताना। देखिए गोरखनाथ ये गोरखपुर में है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। यानी कि गोरखनाथ मंदिर जो है वो गोरखपुर में होगा। उसके बाद देखिए पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये गोरखपुर में ही स्थित है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इलाहाबाद आप लोग याद रखेंगे। 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर 59 लाख आबादी निकली थी। 59 लाख इलाहाबाद में आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार, अब तो बहुत बढ़ गई। उसके बाद देखिए रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी, मुझे बताइए। तो रामायण की जब बात करें तो उन्नाव में हुई थी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अच्छा रामायण की रचना किसने की थी, उनका नाम क्या था, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि रामायण के रचनाकार कौन से हैं, ये आपको बताना। उसके बाद इष्टिकापुर किस जनपद का प्राचीन नाम है, तो ये इटावा का प्राचीन नाम है इष्टिकापुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। पटना पश्चिम बिहार किस जनपद में स्थित है, तो ये आपका एटा में है। कहाँ, एटा, पटना पश्चिम बिहार, ये आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर तंबाकू व्यापार का प्रसिद्ध क्षेत्र या केंद्र है, तो कन्नौज आप लोग याद रखिएगा। ये तंबाकू व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र है, इसका नाम कन्नौज है। और इसको इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इत्र यहाँ बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है बावनी इमली ऐतिहासिक स्थल किस देश में स्थित है, तो ये आपका फतेहपुर में स्थित है, जो कि ये आपका ऐतिहासिक स्थल है। अगला देखिए कह रहा कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर ताला नगरी और ताला उद्योग भी बोला जाता है, तो ये आपका अलीगढ़ में किया जाता है ताला उद्योग सबसे ज़्यादा। कह रहा किस शहर को बागों का शहर कहा जाता है, मेरठ, लखनऊ, जौनपुर या सीतापुर। तो अगर आपका जवाब लखनऊ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नवाबों का भी शहर बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन, किस शहर को कथक नृत्य की जन्म स्थली कहा जाता है, तो लखनऊ को कथक नृत्य की जन्म स्थली कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था, लखनबाग, लौहनगर, लक्ष्मणपुर या लाखनगर। तो लक्ष्मणपुर ये लखनऊ का प्राचीन नाम था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ
लखनपुर आपको याद रखना है। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना किसने की? तो अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आसाफुद्दीन दौला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर से पूछा जाए आपसे कि रूमी दरवाज़ा कहाँ है, तो ये भी आपका लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम कब बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया? तो ये आपका 1902 में वर्क हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कब लखनऊ में स्थानांतरित की गई थी? तो ये आपकी बात 1921 में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा 1921 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। उसके बाद देखिए, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कुशीनगर, मेरठ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर। मैं कहूँगा आगरा में किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन कहाँ स्थित है? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या लखनऊ? तो आपका राइट आंसर इलाहाबाद होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा। तो आपको याद रखना है ये राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो अगर पूरे एक तरीके से मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल पूरे देश का क्षेत्रफल 100% है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपका 60.33%, यानी कि आपका 7.5 से थोड़ा सा कम। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य को स्पर्श कर सकती हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, 8 राज्य को स्पर्श करती हैं, और 8 राज्य आपके क्वेश्चन का बिल्कुल और सटीक आंसर हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये पूरे यूपी जीके के आपके यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास क्वेश्चन थे। तो मैं आपको ऐसी वीडियोस देता रहूंगा, यूपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मार्ट स्टडी डीएस को। और